दोस्तों इस सेक्टर के शेयर अपने ऑल टाइम हाई से 30 to 40% तक करेक्ट हो चुके हैं और काफी लंबे टाइम से बहुत सारे अलग अलग यूट्यूब चैनल्स पे इन शेयर्स को परचेज करने के लिए बोला जा रहा है। तो आज दोस्तों मैं इन चारों शेयर्स का डिटेल में एनालिसिस करूंगा। मैंने 3 महीने पहले भी इन शेयर्स पे बात की थी, लेकिन अभी रिसेंट में इन सभी शेयर्स का रिसेंट में रिजल्ट आया है जिसके बारे में हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे और हम समझेंगे कि क्या आपको इस कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इस वीडियो में हम एनालाइज करेंगे एएमसी सेक्टर्स की 4 कंपनीज को, यूटीआई एएमसी, एबीएसएल एएमसी, एचडीएफसी और साथ में निम्स यानी कि निप्पन इंडिया का भी जो एएमसी कंपनी है उसके बारे में डिटेल में देखेंगे कैसे रिजल्ट्स इनके आए हैं। अब यहां से आपको इन्वेस्टमेंट अपनी रोक देनी चाहिए या यहां पर एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी इस सेक्टर में दिखती है, इन सभी बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो आइए देख लेते हैं ये वीडियो। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने अपना डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया है तो आपको मैंने लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, आप जाकर अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम यूटीआई एएमसी के जो रिसेंट में अभी कल परसों नंबर आए हैं उसके बारे में देख लेते हैं। उसके बाद हम आदित्य बिरला, एचडीएफसी और निप्पन इंडिया सबके नंबर्स यहां पर देखेंगे। तो सबसे पहले अगर दोस्तों हम रीसेंट इसके नंबर्स यहां पर देखते हैं तो आप यहां पर देखेंगे कि मार्च क्वार्टर में, मार्च 2022 में जो रिजल्ट आए हैं वो काफी खराब रिटर्न्स यहां पर देख सकते हैं आप, क्योंकि आप देखेंगे दिसंबर 2021 में 309 करोड़ के आसपास की इसकी सेल्स थी जो अभी कम होकर 301 करोड़ के आसपास हो गई है। वहीं अगर आप प्रॉफिट में देखेंगे तो प्रॉफिट में 50% तक की डी ग्रोथ देखने को मिली है। दिसंबर 2021 में 150 करोड़ के आसपास प्रॉफिट थे जो गिर के अब 97 करोड़ के आसपास रह गए हैं। तो नंबर्स काफी खराब यहां पर दिखते हैं। नेट प्रॉफिट अगर आप देखेंगे, आप देखिए नेट प्रॉफिट में तो बहुत ही ज्यादा गिरावट देखने को मिली है। नेट प्रॉफिट दिसंबर में 127 करोड़ के थे जो अभी गिर के सिर्फ 54 करोड़ के आसपास के रह गए हैं। तो काफी खराब नंबर्स हैं अगर आप नेट प्रॉफिट की बात करते हैं, सेल्स की बात करते हैं। और अगर आप यहां पर ऑपरेटिंग मार्जिन्स भी देखेंगे तो ऑपरेटिंग मार्जिन्स भी काफी खराब हो गए हैं, यानी कि कंपनी के जो एक्सपेंसेस हैं वो काफी ज्यादा बढ़ गए हैं। ऑपरेटिंग मार्जिन्स 35% के आसपास के आ गए हैं, जो कि इसके लेवल पे इससे कम जो ऑपरेटिंग मार्जिन्स रहे हैं वो इससे पहले मार्च 2020 में रहे थे -8% के। तो आप देख सकते हैं कि बहुत ही खराब नंबर्स यहां पर इस कंपनी ने पेश किए हैं। और अगर आप सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे तो सिर्फ 8% की प्रॉफिट ग्रोथ यहां पर एक साल में देखने को मिलती है और 13% की ग्रोथ यहां पर सेल्स में देखने को मिलती है। 10 सालों में देखेंगे तो 10 सालों में 10% की ग्रोथ है सेल्स में और प्रॉफिट में 14% की ग्रोथ है। वहीं दोस्तों अगर हम यहां पर इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न पे देखते हैं तो शेयर होल्डिंग में आपको देखने को मिलेगा कि यहां पर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के पास मेजर पैसा यहां पर दिख रहा है। और इस शेयर में आप देखेंगे कुछ टाइम पहले तक फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का अच्छा खासा शेयर हुआ करता था जो अभी गिर के 6% के आसपास रह गया है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में बहुत ज्यादा कोई अलार्मिंग चेंज अभी नहीं आया है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो की बात करें 19 के आसपास चल रही है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी भी यहां पर ठीक ठाक दिखती है, बहुत ज्यादा अच्छी नहीं मानी जा सकती है। बुक वैल्यू अगर आप देखेंगे 284 रुपीज की है, तो यहां पर लगभग बुक वैल्यू से 2.5 से 3 गुना के आसपास अभी ये कंपनी का प्राइस चल रहा है। ऑल टाइम हाई से देखेंगे तो ऑल टाइम हाई इसका 1200 के आसपास रह चुका है और अभी ये 834 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है अगर आप इसके ऑल टाइम हाई से देखेंगे। दूसरी कंपनी पे चलते हैं, आदित्य बिरला एएमसी पे चलते हैं। तो यहां पर दोस्तों इस शेयर ने लगातार जब से इसका आईपीओ आया है लगातार नेगेटिव रिटर्न्स अपने इन्वेस्टर्स को जनरेट करके दिए है। अभी इसका शेयर 529 का चल रहा है। ऑल टाइम हाई अगर आप देखेंगे तो 723 रुपए के आसपास का ऑल टाइम हाई इसका रह चुका है। तो लगभग 200 रुपए के आसपास करेक्शन यहां पर ऑल टाइम हाई से ये शेयर दिखा चुका है। वहीं दोस्तों यहां पर अगर हम इसकी प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखते हैं तो 209 करोड़ का प्रॉफिट बिफोर टैक्स है। सेल्स 324 करोड़ के आसपास की यहां पर दिख रही है। एक्सपेंसेस अगर आप देखेंगे 128 करोड़ के आसपास के एक्सपेंसेस हैं। यहां पर अगर आप ऑपरेटिंग मार्जिन्स देखेंगे तो 61% के आसपास दिखते हैं। तो सेल्स की ग्रोथ यहां पर नहीं है, सेल्स कम हो गई है, पहले 334 थी अब 324 हो गई है। तो अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखते हैं तो सेल्स कम हो गई है। अगर आप लास्ट ईयर सेम क्वार्टर से कंपेयर करेंगे तो थोड़ी बहुत इंक्रीमेंट है, बहुत ज्यादा कुछ अप्रिशिएट नहीं हुआ है इसकी सेल्स की बात करें। वहीं अगर आप प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखेंगे वहां पर भी सेम नंबर दिखते हैं कि यहां पर भी जो प्रॉफिट है वो कम हो गए हैं और अगर आप लास्ट ईयर से कंपेयर करेंगे तो लगभग सेम है।
तो वही चीज यहां पर भी देखने को मिल रही है कि प्रॉफिट कम हो गए हैं और उसके साथ साथ सेल्स भी कम हो गई है। यहां पर सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ अच्छी दिखती है, लेकिन सेल्स में ग्रोथ नहीं है। 3% की नेगेटिव ग्रोथ है 3 सालों में, 5 सालों में सिर्फ 5% की ग्रोथ यहां पर देखने को मिलती है। रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अच्छा है, लेकिन जो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि कंपनी लगातार कैसे ग्रो हो रही है सेल्स और प्रॉफिट के मामले में, वो चीज यहां पर भी मिसिंग देखने को लग रही है। निपन इंडिया लाइफ पे चलते हैं। निपन इंडिया लाइफ मैनेजमेंट, इंडिया मैनेजमेंट को देख लेते हैं। तो यहां पर इसके नंबर्स अगर देखते हैं तो यहां पर भी वही चीज देखने को मिलती है। सेल्स बड़ी नहीं है, 338 करोड़ के आसपास की सेल है, जो कि लास्ट ईयर 339 करोड़ के आसपास थी। तो सेल्स लगभग सेम है। वहीं प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखते हैं तो वहां पर भी सेम ही लगभग दिखते हैं, कोई यहां पर ग्रोथ नहीं देखने को मिलती है। नेट प्रॉफिट में भी कोई खास ग्रोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर नहीं है। ईयर ऑन ईयर भी देखते हैं तो कोई बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं देखने को मिल रही है। यहां पर भी अगर आप देखेंगे सेल्स ग्रोथ 5 सालों में नेगेटिव 2% की, 3 सालों में नेगेटिव 7% की, 1 साल में नेगेटिव 8% की। तो यहां पर भी लगातार सेल्स ग्रोथ कम हो रही है, सेल्स कम हो रही है। प्रॉफिट ग्रोथ यहां पर भी 5 सालों में 13% के आसपास की दिखती है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि अगर कंपनी की सेल्स लगातार ग्रो नहीं होगी तो किस हद तक वो अपने मार्जिन्स को एक्सटेंड करके अपनी सेल्स ग्रोथ कर सकते हैं। 2 सालों में आप देखेंगे इसने अच्छा खासा मार्जिन इंप्रूव किया है। 64% का मार्जिन इसका यहां पर देखने को मिला है मार्च 21 में, मार्च 22 में 61%, लेकिन उससे पहले काफी कम हुआ करता था। तो ये सेल्स का, ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मार्जिन कब तक कोई कंपनी बढ़ाकर अपना टोटल इंप्रूवमेंट दिखा सकती है, वो बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। 2021 में देखेंगे आप 1400 करोड़ के आसपास की यहां पर सेल थी, जो अभी गिर के 1300 करोड़ के आसपास रह गई है। तो ये काफी नेगेटिव नंबर्स यहां पर इस कंपनी के लिए भी देखने को मिलते हैं। अगर आप शेयर होल्डिंग पे बात करें तो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने यहां पर अपनी शेयर होल्डिंग घटाई है, वहीं डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने उसी हिसाब से थोड़ी बहुत खरीदारी की है। तो लगभग एक जैसा ही बड़े इन्वेस्टर्स की सेलिंग दिखती है। यहां पर भी कोई बहुत ज्यादा मेजर चेंजेस नहीं आए हैं अगर हम शेयर होल्डिंग देखते हैं। तीसरे में लास्ट हम चलते हैं एचडीएफसी एएमसी में। यहां पर इसके भी रिसेंट के नंबर्स यहां पर देख लेते हैं एक बारी। यहां पर भी अगर दोस्तों आप देखेंगे सेल्स कम हो गई है। पहले 550 करोड़ की सेल थी, जो गिर के अब 516 करोड़ के आसपास रह गई है। तो सेल्स ग्रोथ नहीं है। प्रॉफिट ग्रोथ अगर आप देखते हैं तो प्रॉफिट में भी ग्रोथ नहीं है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखिए 485 करोड़ के अगेंस्ट 443 करोड़, 360 करोड़ के अगेंस्ट 344 करोड़ के नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स, किसी में भी ग्रोथ यहां पर नहीं दिखती है। और ये तब है जब कंपनी लगातार बहुत ही ज्यादा हाई ऑपरेटिंग मार्जिन्स यहां पर कर रही है। 76% तक के ऑपरेटिंग मार्जिन्स यहां पर है। उसका रीजन क्या है कि ये कंपनी के जो म्यूचुअल फंड्स हैं, इसकी जो एक्सपेंस रेशियो है ये आज भी बहुत ही हायर साइड पे है, जो कि इवेंचुअली अगर इनको अपनी सेल्स बढ़ानी है तो इनको कम करनी पड़ेगी। क्योंकि अब ये जो मार्केट में नए म्यूचुअल फंड्स आ रहे हैं जिनकी एक्सपेंस रेशियो बहुत ही ज्यादा कम होती है, उनसे अगर ये कंपीट करना चाहते हैं लॉन्ग टर्म में, तो इनको अपने ऑपरेटिंग मार्जिन कम करने पड़ेंगे, अपनी यहां पर प्रॉफिटेबिलिटी पे इंपैक्ट लेना पड़ेगा अगर इनको सेल्स में ग्रोथ चाहिए। तो वो चीज यहां पर सोचकर चलनी पड़ेगी। 5 सालों में सिर्फ 6% की ग्रोथ है, कोई ग्रोथ नहीं है, आप मान सकते हैं। 1 साल में नेगेटिव ग्रोथ है सेल्स की। प्रॉफिट देखेंगे तो 1 साल में सिर्फ 5% का है, 20 साल में 20% का यहां पर प्रॉफिट की ग्रोथ है। प्रॉफिट की ग्रोथ इंपैक्ट होगी अगर इनको सेल्स की ग्रोथ बढ़ानी है, क्योंकि बहुत ज्यादा कंपटीशन अब आ चुका है मार्केट में। अगर आप एएमसी कंपनीज की बात करते हैं, अब वो ट्रेडिशनल चीज नहीं रह गई है कि लोग एचडीएफसी एएमसी देखकर उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं ब्लाइंडली। अब लोग बहुत ज्यादा डिटेल में एनालिसिस करते हैं म्यूचुअल फंड का, समझते हैं कि क्या वो म्यूचुअल फंड अच्छी रिटर्न दे रहा है, नहीं दे रहा है, उसकी एक्सपेंस रेशियो कितनी है, ये सब देखकर अब इन्वेस्टमेंट की जा रही है। तो बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव ये इंडस्ट्री इस वक्त हो चुकी है, जो कि इन चारों ही म्यूचुअल फंड कंपनीज जो इस वक्त लिस्टेड है, वो सारी ही थोड़ी यहां पर अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है। और ये चीज मैं आपको पिछले 6 महीने से बोल
रहा हूं, जब इनके शेयर्स गिरे थे मैंने आपको तब भी बोला था कि ये कंपनीज के चारों ही कंपनीज के कोई भी ऐसे म्यूचुअल फंड्स नहीं है जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, और जब तक इनके म्यूचुअल फंड्स अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे ये कंपनीज भी मार्केट में अच्छा परफॉर्म नहीं करेगी, इनकी प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज नहीं होगी। उसके लिए इनको अपनी एक्सपेंस रेशो को कम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, जो आने वाले टाइम में आपको देखने को मिलेगा। लेकिन अभी के लिए ये चारों ही कंपनीज मैं आपको बोलूंगा कि बहुत ज्यादा करेक्शन दिखा चुकी है 30 to 40%, लेकिन फिर भी यहां पर आपको कंप्लीटली अवॉइड ये कंपनीज करनी चाहिए, क्योंकि आने वाले टाइम में हालांकि म्यूचुअल फंड की जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है वो लगातार बढ़ रहा है, हम देखते हैं एसआईपी का फ्लोज बढ़ रहे हैं, लेकिन इन कंपनीज को वो नहीं मिल रहा है। एचडीएफसी एएमसी लगातार हर क्वार्टर में अपना मार्केट शेयर कम कर रही है, क्योंकि और भी बहुत सारी अच्छी एएमसीज अब आ चुकी हैं। एक्सिस म्यूचुअल फंड है, एसबीआई म्यूचुअल फंड है, मिराई एसेट है, ऐसी कई म्यूचुअल फंड कंपनीज आ चुकी हैं जो इनसे अब धीरे धीरे मार्केट शेयर खींच रही है, क्योंकि इनके जो म्यूचुअल फंड्स हैं वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। आदित्य बिरला एएमसी का अगर आप देखेंगे लगभग इसके सारे ही जो फंड्स हैं वो सारे ही सबसे कम परफॉर्म करने वाले फंड्स हैं। तो यहां से धीरे धीरे लोग अपना पैसा निकाल रहे हैं, जैसे जैसे लोगों को समझ आ रहा है कि इनके म्यूचुअल फंड्स परफॉर्म नहीं कर रहे, लोग अपना पैसा निकाल रहे हैं। तो इन कंपनीज को आपको अभी भी इन लेवल्स पे भी अवॉइड करके चलना चाहिए। अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के एंगल से सोचते हैं और अगर आपको टेक्निकल चार्ट्स पे ऐसा लगता है तो शायद आप फिर भी ले सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म के एंगल से आपको कंप्लीटली अवॉइड इस कंपनीज को करना चाहिए। लेकिन दोस्तों जैसे कि मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके इन्वेस्ट करें। उम्मीद करता हूं इस वीडियो से आपकी हेल्प हुई होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दें।